नारद जी ने भगवान का रूप मांगा। अब भगवान क्या रूप दिए? लीला को पूर्ण करने के लिए भगवान ने रूप दे दिया। नारद जी गए, अरे हंसी हो गई, क्योंकि हरि रूप मांगे। भगवान ने हरि का अर्थ वानर से लगाया और नारद जी को वानर का रूप दे दिया। रुद्रगणों को भी शाप मिला, भगवान को भी शाप दिया आवेश में नारद जी ने। देखिए, क्रोध में क्या कह रहे हैं बोध नहीं रहता, इसलिए अच्छा है कि क्रोध में मौन हो जाएं, दरवाजा बंद करके बैठ जाएं। क्रोध में गति नहीं करनी चाहिए, क्रोध में क्रिया शून्यता आ जानी चाहिए। क्रोध में आदमी कुछ भी बोल सकता है, क्रोध में कुछ भी मार सकता है। कोई नहीं मिलता है तो हमने देखा है क्रोध में लोग अपने खोपड़ी फोड़ लेते हैं। दूसरा नहीं मिले, मैं तो यही हूं, अपने फोड़ लेते हैं। कई लोग ऐसा क्रोध में दवा खा लेते हैं, क्रोध में फिनाइल पी के मर जाते हैं। अरे बुद्धि को नष्ट कर देता है। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे, जीव कोई रूठे। क्रोध को संहारा जाए। क्रोध को संभाला जाए। नारद जी ने कितना विचित्र शाप दे दिया। बंचमौहि जब निधरि रेहा, सोय तन धर हो शाप मम एहा। कपियाकृत तुम कीन्हि हमार, करिहहि केस सहाय। मम अपकार कीन्हि तुम भारी, नारि बिरह तुम हो। नारद जी ने शाप दिया नहीं, परमात्मा ने नारद जी से शाप मानो ले लिया, सिरोधार्य किया। और अब अपनी माया के प्रभाव को नारद जी के सिर से भगवान ने खींचा। जैसे ही भगवान ने खींचा, नारद जी मानो उनके ऊपर से कोई आवरण उतर गया हो। जब हरि माया तोरी निवास, नहीं
जब प्रभु ने माया शक्ति के आवरण को खींचा, नारद जी भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े और क्या कहते, मेरे सब शाप मिथ्या हो। प्रभु मुस्कुराए। नारद जी, जब भी आप मिलते हैं तो यही कहते हैं, प्रभु हम वचन दे के आए हैं, हमारी ये बात सत्य अवश्य हो। और आज पहली बार आप कह रहे हैं मैंने जो कहा वो मिथ्या हो। देखिए, भूल से भी ये नहीं कहना चाहिए कि हम सूरदास हो जाते ना तो हम ब्रह्मज्ञानी हो जाते, और कहीं रात को हो गए तो हैं? अरे जो भगवान ने दिया है उसको स्मरण करके दिन रात मगन रहना चाहिए, नाचते गाते रहना चाहिए। जो नहीं होना उसकी कल्पना करके रोने की यात्रा क्यों करना? आंख, दांत, कान, अरे भैया बहिरे हो जाते तो बड़ा अच्छा था, रात को हो गए तो क्या होगा? अरे जो बहरे हैं उनको आप कुछ भी कहिएगा, खाएंगे, हाँ नहा के ही आ रहे हैं, ले। तो एक तो जो विपत में है वही आप विपत भगवान से मांग ले रहे हैं। 24 घंटे में महापुरुष कहते हैं एक बार जिह्वा पर सरस्वती जी बैठती हैं, और कहीं तभी बैठ गई तो नहीं कहना चाहिए। बड़ा आराम है काय में, विकलांग होने में, काश मैं भी होता, ले हो गए तो क्या होगा? अरे भैया निंदा किसी की नहीं, लेकिन जो प्रभु की कृपा आप पर है उससे मगन रहने की बजाय रुदन की यात्रा की कल्पना करना ये निरी अज्ञानता है, कदापि न करिए। नारद जी ने रचना ही ऐसी बनाई कि अंत में आवेश आ गया, ये रचना ही न बने तो मगन रहेंगे, आनंद में रहेंगे। हर परिस्थिति हमारे द्वारा बनाई जाती है, जो हमारी मनस्थिति को विकृत करती है अथवा सिद्ध करती है। नारद जी को भगवान ने कहा, आप जाकर शिव नाम का जप करिए, सारे ताप सहज हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, हमारी माया शक्ति आपको कभी व्यापेगी नहीं। रुद्र गणों को शाप दिए थे नारद जी, जब उनकी वो कुट कर रहे थे, बरेखी कर रहे थे, चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा हो, क्षमा हो, क्षमा हो। नारद जी ने कहा, तुम्हें जो दे दिया तो भगवान को भी दे दिया, जाओ धरती पर असुर शरीर धारण करोगे, भगवान आपको आकर मुक्त करेंगे। एक कारण यह है। तीसरा, चौथे कारण में श्रद्धेय सृष्टि के आदि माता पिता शत्रुपा मैया और मनु जी के तपस्या का प्रसंग है। नैमिषारण्य में मनु शत्रुपा जी ने कठोर तप किया, भगवान श्री हरि ने उनको वर दिया, आप सरिस खो जाऊं कह जाई, नृप तब तनय होब मैं आई, माँ को भी वर दिया, मात विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। ये परिणाम है। चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जन्म के प्रसंग के पूर्व रावण के जन्म की कथा है। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे से बहुरी रावण अवतारा। वसुंडी बाबा कहते हैं, आपको निवेदन किया, सुरी आसुरी शक्तियां निरंतर साथ चलती हैं। संस्कृति को आसुरी संस्कृति की चर्चा नहीं करना, उनकी अलग संस्कृति है। आसुरी संस्कृति के लोग सूर्य की चर्चा नहीं करते, सूर्य वाले आसुरी को लेकर परेशान रहते। दोनों संस्कृतियों से श्रेष्ठतम संस्कृति है मानव संस्कृति, जहां कर्म दिव्यत्व को प्राप्त होते हैं। हम आप मानव संस्कृति में इसी पर प्रातःकाल चर्चा होगी।
सुरी संस्कृति और आसुरी संस्कृति। श्रेष्ठतम क्या है? मानवीय संस्कृति। हमको आपको ही कर्म बनाने की रचना दी गई है। हम अपने कर्मों को दिव्य बना सकते हैं। हम पंच महायज्ञों का आयोजन कर सकते हैं, 3 ऋणों से उऋण हो सकते हैं, जो चाहे सो सत्कर्म में प्रस्तुत हो सकते हैं। ये केवल हमको आज्ञा है, हमको व्यवस्था दी गई है। तब भी नहीं करे, दुर्भाग्य। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल झाका। कर्म प्रधान विश्व करी राखा है तो कर्म की प्रधानता हमारे जीवन में आवे और हम श्रेष्ठ कर्म करें, दिव्य कर्म करें। श्रेष्ठ क्या है? दिव्य क्या है? मधुर क्या है? उत्तम क्या है? हमारे से लेकर आप सब ऐसा कोई नहीं है जो ये नहीं जानता है कि श्रेष्ठ क्या है, दिव्य क्या है, मधुर क्या है। जानते सब हैं, मानते नहीं। जानना अलग पक्ष है और जानने को मानना एकदम अलग पक्ष है। कर्म फल बुरा न बने, कर्म श्रेष्ठ हो। अतिथि देवो भव, अतिथि यज्ञ। आचार्य देवो भव, पितृयज्ञ। श्रेष्ठ का सेवन और असम्मान, सदग्रंथों का पठन पाठन, ब्रह्म यज्ञ। देवताओं का अर्चन वंदन अभिनंदन पूजन, देव यज्ञ। केवल हम आप कर सकते हैं, मानवीय संस्कृति कर सकती है। जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है उनके लिए समर्पण, चीटी, कुत्ता, जीव मात्र, भूत, सब में स्नेह, ममत्व, सेवा, श्रद्धा, भूत यज्ञ। ये 5 महायज्ञ मानवीय संस्कृति के लिए हैं, ये सूर्य संस्कृति के लिए नहीं। केवल हम आप कर सकते हैं, इसको करना ही सत्कर्म करना है। कोई कठिन नहीं है, बड़ा सरल है। 5 यज्ञों के आयोजन करने में कुछ खर्चा नहीं है। केवल मानसिक संकल्प हो जाए कि हमको ये करना है। अतिथि को बुलाकर जल पान कराने में जो है सो नहीं है, कोई बात नहीं, जल तो है, क्या खर्चा है। देवताओं के पूजन में क्या खर्चा है? कुछ नहीं करो, शिव बाबा को जले चढ़ाओ 10 लोटा, क्या खर्चा है। श्रद्ध ग्रंथों को पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया, सुन लिया, दूसरे को सुनाते हैं। ब्रह्म यज्ञ है, क्या खर्चा है। माता पिता सदगुरु श्रेष्ठ की सेवा में क्या खर्चा है। 5 महायज्ञों के आयोजन करने में कोई व्यय नहीं है, कुछ लगना नहीं है, तो वो न करे तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन है। मन से पहले करें, व्यवहार में अपने आप उतरेगा। मन पहले बने, हमको करना है। मन